अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज का प्रोग्राम जो है वो किसानों के लिए है जो परेशान हैं कि मटर का रेट भी नहीं लगा, गाजर का भी नहीं लगा, फ़लाँ का नहीं, फ़लाँ में नुकसान, फ़लाँ में नुकसान, फ़लाँ में नुकसान। सूरत ये है कि नुकसान तो वाकई हुआ है। आलू पे भी हुआ है, गाजर पे भी हुआ है, मटरों पे भी हुआ है, टमाटरों पे भी हुआ है, सब पे हुआ है। लेकिन वजह क्या है? वजह है हमारी अपनी। हम उन फसलों के अलावा सोचते ही नहीं हैं जो कि हाँ सदियों से चली आ रही हैं। कोई नई चीज़ करने को तैयार नहीं है। अब सूरत में आपको आज एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इतने अरसे से किसान यही गंदम, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा ये कर रहे हैं। इसकी जगह पे कोई नई फसल ट्राई नहीं करते। जबकि पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हर साल 1 अरब डॉलर की सोयाबीन इंपोर्ट करता है। और सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो इसी इलाके में काश्त की जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में नहीं। पर हमारे साथ जो दूसरा इंडियन पंजाब है वहाँ पे सोयाबीन की काश्त बहुत बड़े पैमाने पे होती है और इंडिया सोयाबीन में दूसरे नंबर पे है। अब अगर हम देखें तो हम सोयाबीन इंडिया से पहले इंपोर्ट करते थे, फिर बॉर्डर बंद हो गया, झगड़े बढ़ गए तो अब रुक गई। अब कनाडा से मंगवाते हैं। अब ये फसल क्या किसी को नहीं पता, नाम सब ने सुना है। सोयाबीन, सोयाबीन, सोया सॉस, सोया फलां, सोया मिल्क, सोया क्रीम, सोया फलां। लेकिन सोयाबीन की जब काश्त की बारी आती है तो किसी को पता ही नहीं है। अब काफ़ी इदारे ऐसे हैं पाकिस्तान में जो इसकी काश्त करवा रहे हैं और बीज पाकिस्तानी भी अवेलेबल है, लेकिन किसानों तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती। तो वो ज़िम्मा अब मैंने लिया है कि मैं पहुंचाऊंगा ये आवाज़, क्योंकि ज़रूरत है मुल्क की। हम 1 अरब डॉलर अगर सोयाबीन के ऊपर खर्च करते हैं इंपोर्ट करने पे, तो वाई नाट कि हम यहाँ काश्त करें। कुछ लोग शिफ्ट हो जाएं सोयाबीन पे, कुछ लोग अरंड पे शिफ्ट हो जाएं, तो ये दोनों फसलें ऐसी हैं जो मुनाफा बख्श हैं और शॉर्ट टर्म है। सोयाबीन 3 माह में तकरीबन फसल तैयार होके आपको मिल जाती है। चलें 3.5 माह कर लें। अब इसका बीज पहले अवेलेबल नहीं था, तो बीज अब मैंने मंगवा के रख लिया है। कहाँ से मंगवाया? इन्हीं रिसर्च इदारों से मैंने उनके साथ कंट्रैक्ट किया है और अब मेरे पास सोयाबीन का बीज वाफर मिकदार में मौजूद है। आपको आज लेना चाहें तो आज ले सकते हैं। अभी मौसम ठीक है, ठंड है। रात को मैं कंबल लेके सोया हुआ था। आज 17 मार्च है, तो 17 मार्च को भी कंबल हम लेके सो रहे हैं। तो आप इसकी काश्त कर सकते हैं, अभी काश्त कर लें तो ठीक है। अदरवाइज़ फिर आपकी ये काश्त होगी जुलाई में। तो जुलाई में जो क्रॉप आएगी वो तैयार होगी 3 माह बाद। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर में वो फसल आएगी। आप इसको, अच्छा इसका बीज कितना लगता है? 20 किलो बीज लगता है 1 एकड़ में। छट्टे से भी लगा सकते हैं, प्लांटर से भी लगा सकते हैं। अगर आप इंटर क्रॉपिंग करना चाहें तो बेहतरीन इंटर क्रॉपिंग आपकी हो सकती है आपकी कैस्टर बीन के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसकी सेल की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। कुछ किसानों ने लगाया यहाँ पे, लेकिन आगे उनको पता नहीं था कि ये बिकेगा कहाँ, जबकि मुझे पता है कि ये कहाँ बिकता है। और मैं खुद भी सोया मिल्क पे काम करता हूँ, सोया क्रीम बनाता हूँ, सोया योगर्ट बनाता हूँ। तो मुख्तलिफ सोया पनीर का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ये मैं काम करता रहता हूँ। आपकी जितनी भी सोयाबीन प्रोड्यूस हो आप मेरे से रब्ता करके सेल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास पहले भी पड़ी है किसी के पास, तो वो मेरे पास लाए और आके नकद पेमेंट ले जाए, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो आपको चाहिए कि इन फसलों पे काम करें अगर आपने कुछ कमाना है। अगर गंवाना है तो फिर जो पहले कर रहे हैं गंवा ही रहे हैं, फिर कभी कमा लिया, कभी गंवा लिया, कभी रेट लग गया, कभी ना लगा। इनका कम से कम रेट स्टेबल रहता है। स्टेबल क्यों रहता है? क्योंकि इनकी खपत ऐसी जगह पे ज़्यादा है जिनकी आगे प्रोडक्ट की कीमत जो है वो फिक्स है। मसलन सोया मिल्क का अगर देखा जाए तो उसकी कीमत भी फिक्स है। अगर इसको कैटल इंडस्ट्री में देखा जाए तो उधर भी फिक्स है। अब जो आप अगर इनकी पैदावार करते हैं तो आप हमारे से रब्ता करके, तो हम आपको एक चैनल प्रोवाइड कर देंगे। हम आपसे ख़रीद के तो जहाँ जहाँ इसकी खपत है, जहाँ पाउचेज हैं वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो
तो एक रेगुलर खपत हो जाएगी। अब ये वाला बहाना ख़त्म कि जनाब वो बिकेगा कहाँ। तो वैसे मुझे इस बात पे चिढ़ आती है कि जो जब लोग कहते हैं ना कि ये बिकेगी कहाँ, तो भाई तुम्हें इतनी अकल भी नहीं होती कि बिकेगी कहाँ। चले नहीं है तो मैं फ़िलहाल तो करता हूँ, लेकिन बाद में आपने अपने पाँव पे खड़ा होना है। 1 साल चले मैं आपकी सेल कर दूँगा, लेकिन उसके बाद आप इसको खुद भी सीखें ताकि पता चले। और दूसरा ये है कि अगर मेरे थ्रू बिकवाएंगे तो ज़ाहिर है मेरी उसमें कुछ ना कुछ तो मेहनत की चार्जेस मैं भी डाल दूंगा, तो वो चार्जेस बचाएं और डायरेक्ट सेल कर लें। अगर नहीं कर सकते तो फिर मेरे पास ले आए चले, मैं ज़ाया होने से बच जाएगी और आपको माकूल मुनाफा तो मैं भी दे दूंगा। तो राब्ते के लिए 0300400979 0300 400 पूरा 9799। अल्लाह हाफ़िज़।